अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। इंशाअल्लाह ताला अपने घर में खुशियों से रहें, सेहत और आफ़ियत के साथ रहें। अल्लाह सबके घर में सुकून और चैन दे और अल्लाह ताला कराची पर कराची वालों पर रहम फरमा दीजिए। अल्लाह पाक प्लीज़ इस गर्मी को कुन फ़यकून कह दे और बस अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, इतनी गर्मी हो गई है कराची में। वही बात है ना कि हमें किसी हाल में हम खुश नहीं हैं। सर्दी हो तो सर्दी, हमारे पास गर्म कपड़े नहीं है, हीटर का इंतज़ाम नहीं हो तो उस वक्त बहुत सर्दी लगती है। अब गर्मी है तो एसीज़ अल्हम्दुलिल्लाह हैं, लेकिन बिजली के बिल से डर लगता है, क्या करें जगह कुछ ना कुछ मसले हैं। खैर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है, हम लाखों से बेहतर है। अच्छा जी, आज हमारे साथ शेफ़ उबैद हैं, तो वेलकम करते हैं इनको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप सुनाएं, ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक ठाक हूँ। आप थोड़ा थोड़ा ज़ोर से बोलिएगा। कल एक खातून ने फ़ोन करके कहा था कि आहिस्ता आहिस्ता समझाइएगा और ज़ोर ज़ोर से बोलिएगा, ठीक है, जिस तरह मैं चिल्ला के सिखाती हूँ। अच्छा जी, आज उबैद सिखा रहे हैं लेमन बटर प्रॉन पास्ता और सिखा रहे हैं ब्रोश फ्रेंच टोस्ट विद आइसक्रीम, जो आप कैफ़ेज़ में खाते हैं मज़े के। और तीसरी रेसिपी क्या है बेटा? तीसरी रेसिपी है सैंडविच की। तीसरी रेसिपी है स्मोक्ड बीफ मेल्ट सैंडविच। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं, ये सारी चीज़ें फैक्ट्री कैफ़े में मिलती हैं? जी मिलती हैं। मिलती है। तो आपने हमें इस संडे को ब्रोश फ्रेंच टोस्ट क्यों नहीं खिलाया? वो दरअसल था नहीं ना उसमें, ब्रंच में नहीं था, मेन्यू में नहीं था। ब्रंच में नहीं था तो आपने ऑमलेट तो हमारे लिए स्पेशल बनाए थे, तो आप ये भी बना सकते थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट डे भी तो बुलाना है ना फिर आपको। अच्छा, अभी पहली रेसिपी कौन सी करेंगे? पहली पास्ते की करते हैं। पास्ता, चलें बिस्मिल्लाह। अच्छा, ये जो रेसिपी बन रही है लेमन बटर प्रॉन पास्ता, इट्स फॉर 1 सर्विंग, ठीक है? 1 सर्विंग बन रही है। इसके लिए आपको स्पेगेटी चाहिए, बॉइल्ड प्रॉन्स, चेरी टोमेटोज। ओके, सीजन करेंगे प्रॉन्स को विद सॉल्ट एंड पेपर। अच्छा, दरअसल इसकी जो रेसिपी है जी, वो जब हम अनियन को पकाएंगे ना, हाँ, तो उसी वक्त अनियन गार्लिक को पकाएंगे, उसी वक्त हम प्रॉन को भी पका लेंगे इसी में। ठीक है, ठीक है। और इसमें फ्लेवर आ जाता है उसका सी फूड का, प्रॉन का। ठीक है। लेकिन इसको मैं सीड करके बनाता हूँ ताकि ऊपर की जो गार्निश है वो प्लेटिंग थोड़ी अच्छी हो। ओके, तो शेयर कर देते हैं। आप ऐसे भी बना सकते हैं, आप इसको सीड करके भी बना सकते हैं। नहीं, आप जैसा बनाएंगे हम वही करेंगे ऑफ कोर्स। ठीक है। तो हम सबसे पहले बटर लेते हैं। ठीक है, 60 ग्राम्स बटर, nearly 2 ounce। स्पून देना आपा। इसमें जाएगी अनियन, स्प्रिंग अनियन वाइट पार्ट 40 ग्राम्स, चॉप अनियन, और रेगुलर अनियन कितनी डाल रहे हैं आप? हाफ हाफ। ओके, हाफ हाफ। एक क्या चाहिए बोलें? बस स्पैचुला ले लिया मैंने। वाइट पार्ट भी हमने ऐड कर दिए। ये ग्रीन पार्ट नहीं, ये स्प्रिंग। ये ग्रीन स्प्रिंग अनियन के वाइट पार्ट हैं। ओके, जो अक्सर लोग फेंक भी देते हैं। हम तो नहीं फेंकते। मैंने देखा लोगों को फेंकते हुए। हाँ वाकई। हाँ, इसलिए। तो वो स्प्रिंग अनियन खरीदते हैं सिर्फ पत्तों के लिए? जी, सिर्फ पत्तों के लिए खरीदते हैं। हाँ, लोग सिर्फ पत्तों के लिए खरीदते हैं।
अनियन। और कुछ लोगों को पता है कि वाइट पार्ट जो है ना वो भी ऑफ कोर्स इस्तेमाल होते हैं खाने में। हम चिली ड्राई बनाते हैं, उसमें आप जुलियन कटिंग करके वाइट पार्ट इस्तेमाल करें, बहुत मज़े के बनते हैं। कनपाव चिकन है, उसमें वाइट पार्ट इस्तेमाल होते हैं। अब ये पास्ता बना रहे हैं, इसमें हम वाइट पार्ट जो है ना अच्छा, इस्तेमाल कर रहे आपने हैं। लिया है तकरीबन 4 टेबलस्पून ऑफ रेगुलर अनियन एंड 4 टेबलस्पून ऑफ स्प्रिंग अनियन, ठीक है, चॉप्ड। अब इसको थोड़ा सा सॉटे करने के बाद इसमें जा रहा है बिल्कुल हीट भर के 60 ग्राम्स ऑफ गार्लिक चॉप, दैट्स 1 टेबलस्पून हीट, बिल्कुल भरा हुआ। इसमें बटर थोड़ा और ऐड कर देना। ये अच्छी खुशबू आ रही है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। अच्छा, बटर आप लिख लो 4 आउंस। इसमें बटर इतना हो कि ये बटर में अच्छे से कुक हो जाए। इसको बटर में अच्छे से कुक करना है, बाद में ज़्यादा लगे तो बटर निकाल भी लेना। नहीं लगेगा, जैसे हम ऑयल निकाल लेते हैं। नहीं, ये प्रॉन्स है, स्पगेटी है, नहीं लगेगा। ठीक है। इसमें चिकन पाउडर ऐड करें। 1 teaspoon heaped chicken powder, ब्लैक पेपर, half teaspoon black pepper, salt, half teaspoon, lemon juice, juice of half a lemon, चूल्हा बंद कर दें, हमें ब्रेक पे जाना है। ओके ठीक है। ठीक है, ओके जी, ब्रेक आ चुकी है तो हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए मसाला मॉर्निंग्स ओनली ऑन मसाला टीवी। लेमन बटर प्रॉन पास्ता अज्जा। बेस अज्जा 1 पोर्शन, स्पैगेटी उबली 220 ग्राम, झींगे साफ किए हुए 8 से 10 अदद, चेरी टोमेटोज 2 अदद, थाई चिली 3 से 4 अदद। सॉस के लिए मक्खन 60 ग्राम, लहसुन कटा 60 ग्राम, हरी प्याज सफेद हिस्सा 40 ग्राम, नींबू का रस 15 मिलीलीटर, सिराशा सॉस 20 मिलीलीटर, चिकन पाउडर 4 ग्राम, चिकन स्टॉक 50 मिलीलीटर, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च हस्बे जायका। टॉपिंग के लिए हरी प्याज, धनिया आधा खाने का चमचा, नींबू का छिलका 1 चुटकी। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग, शेफ उबैद हमारे साथ है और बन रहा है बहुत ही मज़े का लेमन बटर प्रॉन पास्ता। इन्होंने बटर लिया था 4 आउंस, ठीक है, उसमें इन्होंने आधा कप प्याज डाली, नॉर्मल प्याज चॉप्ड, और आधा कप डाली स्प्रिंग अनियंस चॉप्ड, बोथ द पोर्शंस, द ग्रीन एंड द वाइट पार्ट बोथ। वो डाल के थोड़ा सा उसको सॉटे किया। 1 टेबलस्पून हीप्ड भर के लहसुन डाला, दोनों को सॉटे कर लिया। और फिर जब हम ब्रेक पे गए थे तो इन्होंने इसमें आधा कप चिकन स्टॉक डाला था और 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर डाला था। हो गया। अब अब चाहे तो आप इसी में प्रॉन्स डाल दो, ठीक है, लेकिन ये अलग से उसको सॉटे कर रहे हैं बटर में। 2 आउंस बटर अलग से लिया है और प्रॉन्स को इन्होंने मैरिनेट किया था सॉल्ट और ब्लैक पेपर से, और ये 1 सर्विंग है तो इसके लिए इन्होंने प्रॉन्स लिए हैं 5 to 6। इसको सॉल्ट पेपर, गार्लिक और पार्सले, लेमन जूस और ऑयल, ठीक है। मैरिनेट प्रॉन्स विद सॉल्ट, पेपर, पार्सले, लेमन जूस एंड गार्लिक पाउडर। गार्लिक पाउडर नहीं, फिर? चॉप गार्लिक, फ्रेश। चॉप गार्लिक। ओके, सबा तुम पैन ले गई। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आपा? अल्लाह का बहुत करम, शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आपके शो की तारीफ करनी थी आपा कि आप माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से गाइड करती हैं
मैं तो खैर माशाल्लाह से नवासी वाली हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपकी हर रेसिपी को फॉलो करती हूँ और आप बहुत अच्छे से समझाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। मसाला टीम को आपके पे नाज होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं तो अगर नवासी वाले हैं तो क्या हुआ, मैं भी नवासी, नवाज यही से मैं फॉलो पोता। करती हूँ, मुझे शौक बहुत है। सब घर में मेरे इतना हंसते हैं, कहते हैं आपको अभी भी ये सब शौक है। मैंने कहा बिल्कुल है। कि आपा आप बहुत अच्छे से समझाती हैं, जो चीज़ का पूछती हूँ आप बहुत अच्छे से समझा देती हैं। मेरे को भी तो बहुत आपा शौक है, मैं भी मुझे ये जाती पूछना हूँ। था आपा कि दही मुझसे जमती है लेकिन वो पानी सुबह छोड़ देती है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? उसमें आप एक मिर्ची डाल दिया करें, हरी मिर्ची जमाते वक्त। अच्छा अच्छा। और आपा एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी। बोले। आपा कल मेरे बेटे की बर्थडे थी ना, तो उसको बहुत शौक था कि आप अपनी चैनल पे शीरीन आंटी से बोलिएगा मुझे विश करे। नाम तो उसका बताएं। नाम साद जावेद नाम है, उसको विश कर दे, बहुत खुशी होगी मुझे। अच्छा अच्छा मेरी जान, प्लीज प्लीज नहीं बोलें, बिल्कुल हुक्म करें। साद जावेद नाम उसको विश कर दे, बहुत शुक्रिया आपका। ओके ओके। हैप्पी बर्थडे टू यू साद जावेद, खुश रहो बेटा, आबाद रहो, हंसते बसते रहो, बहुत बड़े इंसान बनो, माँ बाप का नाम रोशन करो। आमीन। थैंक यू आपा, थैंक यू, जज़ाकल्लाह आपा। अच्छा देखें, इसमें चेरी टोमेटोज डाले थे। इसमें हमने सराचा चेरी टमाटो डाले हैं। तो what मैंने do you सराचा mean? लिया, क्या मतलब? सराचा सॉस ली ठीक है। और उसमें चेरी टमाटो डाले, इसको गर्म किया ओके। और सॉस को पकाया अच्छे तरीके से। 1 टीस्पून आपने इसमें हनी डालना है। अच्छा, आहिस्ते वो कल वाली सुल्ताना साहिबा नाराज हो जाएंगी। सुने, इन्होंने क्या किया, इन्होंने चेरी टोमेटोज लिए जो मिलते हैं, ठीक है, स्टोर्स पे 10-12 चेरी टोमेटोज लिए, आधा कप सिराचा सॉस लिए, उसको गर्म किया, उसमें चेरी टोमेटोज डाल दिए, साथ में 1 टेबलस्पून हनी डाल के उसको पका लिया, ठीक है। और फिर उसमें से वो चेरी टोमेटोज जो सिराचा सॉस वाले हैं वो इस स्पेगेटी वाले मिक्सचर में डाल दिया और प्रॉन्स डाल दिए, थोड़े से प्रॉन्स बचा लिए ऊपर की सर्विंग के लिए। ये अब हम आएंगे तो हमको ये खिलाइएगा। ज़बरदस्त। देखें, अपने मियाँ मिठू खुद ही। बहुत अच्छा पास्ता बना है। इसमें थोड़ी सी सॉल्ट की कमी है, हमें क्या पता, तो हमने थोड़ा सा और ऐड कर दिया। ये चिकन पाउडर डाला है इन्होंने, हमें क्या पता अच्छा बनाए या कैसा बनाए। आप चेक करें ना आपा। इतना गरम गरम तो नहीं कर सकते हैं आप। अगर खाएं तो टेबल पे बैठ के आप सर्व करें तो खाएं ना, ऐसा नहीं खाते। थोड़ा सा कोरिएंडर इसमें मैंने ऐड किया था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, ये तरीका ये वाह, excellent. इसका डेकोरेशन प्रेजेंटेशन देख लें। प्रॉन्स डाला, चेरी टोमेटोज डाल दे, ऊपर से थाई चिलीज डाली और कोरिएंडर। अनियन वाइट पार्ट, पार्सले, Hats off. parmesan cheese. Oh man, hats off. Thank you. Excellent. You have to try it today. Oof. क्या बनाया है इन्होंने? टू गुड। प्लीज़ मैं कह रही हूँ, आज जो लोग मुझे, मेरी जो स्टूडेंट्स हैं, मेरी जो फ्रेंड्स हैं, मुझे पूछती आपने ट्राई किया था, कैसा था? टू गुड। नेक्स्ट रेसिपी जो है हमारे सैंडविच बनाएंगे हम।
अच्छा, इसको फाइनली गार्निश किया हरी प्याज के बारीक पत्ते, फ्रेश कोरिएंडर और थोड़ी सी थाई रेड चिली चॉप्ड, और ये भी डाला था सराचा टोमेटोज। ठीक है, अब आ गए हम सैंडविच पे। सैंडविच की रेसिपी आपको बता दें। अच्छा, ये अंडरकट है या ये रोस्ट बीफ है? ये अंडरकट है। अंडरकट है, ओके। अच्छा, स्मोक्ड बीफ मेल्ट सैंडविच के लिए आपको चाहिए ब्रेड, सारडो ब्रेड या ब्रोश, ठीक है। उसके बाद आपको चाहिए स्मोक्ड बीफ या हंटर बीफ भी आप ले सकते हो। ये क्या लिखा है बेटा? जी सुरकोट है। ये क्या होता है? ये कैबिज होती है ना, कैबिज का पिकल होता है ये। अच्छा, जी 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 जी। और ये आपने खुद बनाया है बेटा? जी ये खुद बनाया है। ये क्या किया आपने? ये बता वैसे दें। ही पिकल की एक ही मेथड है, इसी ठीक मेथड है। से बनता है जैसे हम दूसरी चीज़ों को पिकल करते हैं, वैसे एक हम दफ़ा कैरेट को भी रिपीट पिकल करें। करते हैं। इस विनीगर और शुगर ऐड होती है पानी में, ठीक है, और उसको अच्छे तरीके से पकाया जाता है। रेड वाइन विनीगर भी डलता है उसमें। ओके। शुगर नहीं तो आप हनी डाल सकते हैं। और उसके बाद आप इसको जुलियन काट लें। वाइट कैबिज को भी कर सकते हैं आप, इसको भी कर सकते हैं। फर्मेंटेशन होती है इसकी। इसको विनीगर में भिगो के भी रख भी सकते हैं अगर आप पकाएंगे नहीं तो। ओके, वेरी नाइस। अच्छा जी, ये हमको नहीं मिलती ना इतनी बड़ी, मिल जाती मार्केट से बड़ी नहीं ब्रेड मिलती। हाँ, मिल जाती। फैक्ट्री कैफे आए, फैक्ट्री कैफे से लें। यही तो मसला है, इतनी दूर आना। डिलीवरी भी हो जाती है। हाँ एग्जैक्टली, बहाने नहीं है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये सराचा सॉस। अच्छा, आपने ब्रेड स्लाइसेस ले ली, ठीक है, लार्ज जंबो ब्रेड स्लाइसेस। उसको आपको उसके ऊपर स्प्रेड बटर ऑन द ब्रेड स्लाइसेस। अच्छा, ये मैंने जो सराचा सॉस बनाई है इसमें 50% जो है माइनस है, 50% सराचा सॉस है। ओके, लगभग 50 ग्राम हमने माइनस लिया तो 50 ग्राम हमने सराचा सॉस ली, ठीक है, और सॉल्ट एंड पेपर इसमें डाला है ओनली, और कुछ भी नहीं ठीक इसमें है। डाला। सराचा सॉस बनाने के लिए 50 अगर आपने आधा कप सराचा सॉस लिए तो आधा कप मेयोनीज ली, उसमें पिंच ऑफ सॉल्ट एंड पेपर डाल के मिक्स कर दिया और सैंडविच के ऊपर आपने लगा दिया। बटर नहीं लगा रहे आप? जी बटर नहीं लगा रहा हूँ, ठीक इसमें चीज़ ऐड होगी। अच्छा, इसमें ठीक, माइनस लगा रहा हूँ। ओके। ब्रेक है, ओके। ठीक है, हम ब्रेक पे जा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, अब ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, आके यहीं से कंटिन्यू करेंगे, अभी टाइम बहुत है, ठीक है। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। स्मोक्ड बीफ मेल्ट सैंडविच, अज्जा 1 पोर्शन, ब्रेड सार डो ब्रियोश 2 स्लाइसेस, मक्खन 15 ग्राम, चेडर चीज स्लाइस 2 अदद, मोज़रेला चीज 30 ग्राम, स्मोक्ड बीफ अंडर बीफ 80 ग्राम, सावर क्राउट 15 ग्राम, कैरमलाइज्ड प्याज 15 ग्राम, अचारी खीरा 3 से 4 स्लाइसेस, नमक और काली मिर्च हस्बे जायका। सर्व करने के लिए फ्रेंच फ्राइज 1 पोर्शन, ताज़ा सलाद 1 पोर्शन। जी जनाब, वेलकम। ठीक है। अच्छा, और ये आपने सराचा सॉस में हाफ मेयोनीज और हाफ सराचा सॉस, पिंच ऑफ सॉल्ट एंड पेपर, बिल्कुल ठीक है। चलें, ये क्या है? ये मोज़रेला चीज़ है। ओके, सिराज वो आप
चेडर या मोज़रेला कुछ भी लगा सकते हैं हाँ? जी जी, नहीं चेडर भी लगेगी, मोज़रेला भी लगेगी। अच्छा, दोनों डाल। दोनों डालेंगे। Then add smoked beef slices, ठीक है, shredded। एक बॉल दे देना। एक मिनट। मैं कह रहा हूँ मेरा बीफ जो है ना रूखा रूखा क्यों हो रहा है? अच्छा, आपने चीज़ नहीं लगाई है? नहीं, ये सराचा इसमें ऐड करनी थी। अच्छा, सराचा सॉस इसमें भी ऐड करनी थी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। तभी तो मज़े का होगा। सॉल्ट, पेपर, चेरी सराचा भी ऐड करोगे, ठीक है, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। ज़ाहिर बात है इतना माल डालेंगे तो बनना ही ज़बरदस्त है। अब आएगा मज़ा। ओके ओके। Then top with mozzarella, cheddar। हेलो मेलिसा, तुम्हें चैन नहीं है? नहीं आंटी, आपसे बात नहीं किया तो चैन नहीं आता। नहीं, अभी तो बात की है व्हाट्सएप पे। हाँ, अरे वो चलता है, आपका आवाज सुनने को मिलता है ना। अच्छा, बोलो बेटा, बोलो। आंटी, this how he made the smoked beef firstly, that you tell, हाँ, आई टेल यू। and also that if factory cafe they are a chef who makes breads, if that's any of those chefs can come and do one class of that, no? I have passed your written message to Salman. Let's see what he has Thank to you say. so much. God bless him for we are learning so many things with Yeah. just sitting at home. Thank you so much. Thank you, Melissa, for calling. Thank you, auntie. Bye bye. See you. इंशाल्लाह। ये आपने वो लगाया है पिकल्ड बिल्कुल, कैबेज पिकल लगाया है और हमने करमलाइज अनियन लगाया है। ये कितने मजे का होगा। करमलाइज अनियन, इसमें भी 50% आपने लेना है बाल्समिक विनीगर और 50% आपने लेना है सोया सॉस और 1 टेबलस्पून आपने लेनी है ब्राउन शुगर और पानी आपने इसमें थोड़ा सा ऐड करना है और ये सॉस इतनी करनी कि आपके अनियन इसमें भीग जाएं। अब मैं इसको बेक करूँगा। मैं भी आपका लिखाती हूँ। कैरमलाइज अनियन का लिखिए। अनियन ले लीजिए आप 2 स्लाइस्ड। आपने मैरिनेट किया, बताएं फिर से। कैरमलाइज अनियन को ब्राउन शुगर 1 टेबलस्पून जी, और तकरीबन आप 50 ग्राम बाल्समिक विनीगर लें। ठीक है। और सोया सॉस लें 50 ग्राम। डार्क वाली? नहीं, लाइट सोया सॉस। अच्छा, 50 ग्राम वो लेनी है। ठीक है। और वो इतनी लेनी है आपने जितने आपके पास अनियन है ना। ठीक है, वो डूब जाए। हाँ, वो उसमें डूब जाए बिल्कुल। ठीक है। तो उसको हल्की आंच में पकने दे बस। ठीक है। जैसे वो ड्राई हो जाएंगे तो आपके कैरमलाइज्ड अनियन जो रेडी हो जाएंगे। इतनी देर पकाएं कि वो ड्राई हो जाए। मज़े की होगी, सोचे। अच्छा, सेम वे मेलिसा इन्होंने अंडरकट पकाया है। ठीक है, अंडरकट लिया 1 पाव, उसको उन्होंने क्या किया, अंडरकट को मैरिनेट किया विद सॉल्ट, पेपर हाफ टीस्पून, ऑयस्टर सॉस 2 टेबलस्पून, सिराचा सॉस 2 टेबलस्पून और आधा कप पानी के अंडरकट पानी में, ऑयस्टर सॉस में, सिराचा सॉस में, सॉल्ट एंड पेपर में डिप कर जाए, डूब जाए। ठीक है,
फिर इन्होंने इसको कुक किया जब तक कि वो बिल्कुल सूख गया, ड्राई हो गया, फिर उसको श्रेड कर दिया। अच्छा, ये सैंडविच जो है वो बेक हो रहा है, उसकी चीज़ भी मेल्ट हो जाएगी। अगर आप उसको पैन में कर सकते हैं तो पैन में भी कर लें, ग्रिल पैन में कर, ओवन में कर लेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाएगी और टोस्ट भी हो जाएगा दोनों तरफ से। तो ये फ्रेंच टोस्ट है, आपने इतनी मोटी ब्रेड काटनी है। ये देख ब्रेड लें, लॉफ ये से, बहुत ठीक है? ज़रूरी है। अगर आपके पास ब्रोश ब्रेड नहीं है तो फिर आप ऐसी ब्रेड की जंबो स्लाइस ऑफ ब्रेड ले लें, लेकिन उसको आपको इतना मोटा मोटा काटना है और ऐसा फिंगर्स में काटनी होती है। ये देखें, ठीक है। ठीक है, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। ब्रेक है, ओके। ठीक है जी। जब तक कि वो सैंडविच हो रहे हैं, हम ब्रेक पे से आके फिर फटाफट आपको फ्रेंच टोस्ट बताते हैं, ठीक है। स्मोक्ड बीफ मेल्ट सैंडविच, अज्जा 1 पोर्शन, ब्रेड सार डो ब्रियोश 2 स्लाइसेस, मक्खन 15 ग्राम, चेडर चीज स्लाइस 2 अदद, मोज़रेला चीज 30 ग्राम, स्मोक्ड बीफ अंडर बीफ 80 ग्राम, सावर क्राउट 15 ग्राम, कैरमलाइज्ड प्याज 15 ग्राम, अचारी खीरा 3 से 4 स्लाइसेस, नमक और काली मिर्च हस्बे जायका। सर्व करने के लिए फ्रेंच फ्राइज 1 पोर्शन, ताज़ा सलाद 1 पोर्शन। जी जनाब, हाँ भूख लग रही है। फेटा चीज, बेफलो, बफलो चीज, सराचा टोमेटो, पार्मेजियन चीज, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है जी, वेल डन। अच्छा, इसके अंदर इन्होंने वो भी डाला था, भूल गए थे, बता रही हूँ आपको। कुकम्बर पिकल, कुकम्बर पिकल, कुकम्बर जर्किन्स। मैंने आपको कैरमलाइज्ड अनियन लिखा दी, गोश्त का लिखा दिया, सिराचा मेयोनीज लिखा दी, चेरी टोमेटो की जो सॉस बनाई थी वो लिखा दी, सब कुछ लिखा दिया है। अब आप आ जाएं ब्रोश फ्रेंच टोस्ट का जो मिक्सचर इन्होंने बॉटल में बना के रखा है। 2 अंडे, दूध आधा कप, फ्रेश क्रीम तकरीबन 1/4 कप, चीनी 20 ग्राम, आपको ज़्यादा पसंद है मीठा आप ज़्यादा डाल दो, वनीला एसेंस चंद कतरे, सिनेमन पाउडर 1 चुटकी, ये डाल के और बॉटल को अच्छी तरह से हिला लो। व्हाट अ गुड आइडिया, हम अलग अलग फेंटते हैं उसको, सच अ गुड आइडिया। देखिए ये चीज़ हम सीख रहे हैं। प्याला चाहिए, ये देखिए हमने इसको अच्छे से मिक्स किया। अनदर डिफरेंट वे टू लर्न। बस ठीक है, ये दे दें, 1 स्पून दे देना। जी बेटा, ये ले। ओके, बटर, ये बटर तो नहीं है। ये बटर, ये उसको अनियन लगा हुआ था इसलिए मैंने। अच्छा, मैं पता है क्या जब से समझ रही थी, क्या? मैश्ड पोटैटोस। अच्छा अच्छा, और भिगाएं, तभी तो मज़े का होगा।
वैसे फैक्ट्री कैफे को ये भी अपने मेन्यू में डालना चाहिए ब्रेकफास्ट, ब्रंच में नहीं, ब्रेकफास्ट में है बुफे में नहीं। अच्छा है ये ब्रिटो, ये हाँ हाँ ये डालेंगे इंशाल्लाह। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देना है। इसको हम ज़्यादा भी गीला कर लेंगे तो फ्रेंच टोस्ट हमारा सही नहीं बनेगा। ओके, ये वजह है। समझ आ गया। एक बॉटल में 2 अंडे, दूध हाफ कप, फ्रेश क्रीम क्वार्टर कप, हीप शुगर 20 ग्राम, वनीला एसेंस 2 ड्रॉप्स एंड सिनेमन पिंच सब डाल के शेक शेक शेक। बिल्कुल डिफरेंट तरीका है फ्रेंच टोस्ट का जो मैं बनाती हूँ घर पे। एक्सेलेंट। समझ आ रहे हैं ना? ये 1 सर्विंग है 2? ये 1 सर्विंग है। और देखें कितना सॉफ्ट हो रहे हैं। मैं तो भिगो देती हूँ उसमें एंड आई वांट कि भाई चलो 15-20 मिनट उसमें सोक हों तो अच्छे सॉफ्ट होंगे। इवन दीज आर सो सॉफ्ट। अच्छा अब क्या करना है आपको पहले बता दें, हम रिकैप पे जा रहे हैं। अब इसको हम तरीके से रखेंगे। हाँ, उसके बाद आइसक्रीम सर्व करेंगे इसके साथ। हाँ, और टॉप पे मैपल सिरप और कैरमलाइज सॉस। कैरमलाइज सॉस, कैरमल सॉस, हाँ। मेपल सिरप, आइसक्रीम के साथ ये हमारा सर्व होगा। और इसको रखने का एक अलग तरीका है जो ये दिखाएंगे, जो मैं समझ रही हूँ शायद वही हो। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे रिकैप के बाद। ब्रियोश फ्रेंच टोस्ट विद आइसक्रीम अज्जा। फ्रेंच टोस्ट बेस के लिए ब्रियोश ब्रेड 120 ग्राम, 2 स्लाइस, अंडे 2 अदद, दूध 60 मिलीलीटर, फ्रेश क्रीम 30 मिलीलीटर, चीनी 20 ग्राम, वनीला एसेंस 2 से 3 कतरे, दालचीनी पाउडर 1 चुटकी, मक्खन 20 ग्राम। कैरमल मैपल सॉस के लिए चीनी 40 ग्राम, मक्खन 20 ग्राम, फ्रेश क्रीम 40 मिलीलीटर, मैपल सिरप 20 मिलीलीटर, नमक 1 चुटकी। टॉपिंग के लिए वनीला आइसक्रीम 1 स्कूप, आइसिंग शुगर छिड़कने के लिए, कैरमल सॉस ड्रिजल के लिए, फ्रेश फ्रूट ऑप्शनल, पुदीने की पत्तियां गार्निश के लिए। तरकीब: अंडे, दूध, क्रीम, चीनी, वनीला और दालचीनी को अच्छी तरह फेंट लें। अब ब्रियोश स्लाइसेस को थोड़े से मिक्सचर में हर तरफ से 10 से 15 सेकंड भिगोएं। पैन में मक्खन गर्म करके ब्रेड को गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएं।
अलग पैन में चीनी को कैरेमलाइज करें, फिर मक्खन और क्रीम शामिल करें। इसमें मैपल सिरप और नमक डालकर स्मूथ सॉस तैयार करें। टोस्ट को काट कर प्लेट में रखें और ऊपर सॉस डाल दें। आइसक्रीम का स्कूप रखें और आइसिंग शुगर ड्रिजल करें। आखिर में पुदीने की पत्तियां और फ्रेश फ्रूट से गार्निश कर लें। लेमन बटर प्रॉन पास्ता अज्जा। बेस अज्जा 1 पोर्शन, स्पैगेटी उबली 220 ग्राम, झींगे साफ किए हुए 8 से 10 अदद, चेरी टोमेटोज 2 अदद, थाई चिली 3 से 4 अदद। सॉस के लिए मक्खन 60 ग्राम, लहसुन कटा 60 ग्राम, हरी प्याज सफेद हिस्सा 40 ग्राम, नींबू का रस 15 मिलीलीटर, सिराशा सॉस 20 मिलीलीटर, चिकन पाउडर 4 ग्राम, चिकन स्टॉक 50 मिलीलीटर, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च हस्बे जायका। टॉपिंग के लिए हरी प्याज, धनिया आधा खाने का चमचा, नींबू का छिलका 1 चुटकी। तरकीब: झींगों को साफ करके रगे निकालें, फिर हल्का नमक और काली मिर्च लगा दें। पैन में मक्खन पिघलाकर लहसुन को लाइट गोल्डन करें। हरी प्याज का सफेद हिस्सा और थाई चिली डालकर सौते करें। अब झींगे शामिल करके तेज आंच पर 2 से 3 मिनट पकाएं। चेरी टोमेटोज, नींबू का रस, सिराशा सॉस, चिकन पाउडर और चिकन स्टॉक शामिल करें। उबले स्पैगेटी डालकर अच्छी तरह टोस्ट कर लें। उसके बाद हस्बे जायका नमक और काली मिर्च मिलाकर प्लेट में निकालें। आखिर में ऊपर हरी प्याज, हरा धनिया और नींबू का जेस्ट डालकर सर्व कर दें। स्मोक्ड बीफ मेल्ट सैंडविच अज्जा 1 पोर्शन, ब्रेड सार डो ब्रियोश 2 स्लाइसेस, मक्खन 15 ग्राम, चेडर चीज स्लाइस 2 अदद, मोज़रेला चीज 30 ग्राम, स्मोक्ड बीफ अंडर बीफ 80 ग्राम, सावर क्राउट 15 ग्राम, कैरेमलाइज्ड प्याज 15 ग्राम, अचारी खीरा 3 से 4 स्लाइसेस, नमक और काली मिर्च हस्बे जायका। सर्व करने के लिए फ्रेंच फ्राइज 1 पोर्शन, ताज़ा सलाद 1 पोर्शन। तरकीब: ब्रेड स्लाइसेस पर मक्खन लगाकर 1 स्लाइस पर चेडर चीज रखें, फिर स्मोक्ड बीफ स्लाइसेस शामिल करें। सावर क्राउट, कैरेमलाइज्ड प्याज और अचारी खीरा डालें। ऊपर मोज़रेला चीज डालकर दूसरी ब्रेड स्लाइस से ढांप दें। ग्रिल पैन या सैंडविच टोस्टर पर दरमियानी आंच पर पकाएं। दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने और चीज पिघलने तक ग्रिल करें। सैंडविच को तिरछा काट के फ्रेंच फ्राइज और ताज़ा सलाद के साथ सर्व कर दें। जी जनाब, ये देखें, उफ। और ये आइसक्रीम भी अपने हाथ की बनी हुई लाइन, जिलेटो। मैंने खाई है परसों, टेस्ट की थी संडे को जब हम गए थे ब्रंच पे। लोटस फ्लेवर की और स्ट्रॉबेरी और लोटस। हाँ, ये वनीला है, वनीला जिलेटो। इधर से चम्मच भी उठा लिया मेरे डायरेक्टर साहब ने कि आप ट्राई ना करें बस। हाँ, मैं आपको ट्राई करवाता हूँ। नहीं, आप अपना काम करें, बाद में करेंगे। अभी करवाऊंगा मैं। यम, ओह माय गॉड। मैपल सिरप ये सिखाए ना। कैरमल सिरप, रॉयल कैरमल सिरप, ये जान डाल देगा इसमें। वो डली गई है जान। बच्चियां जाग जाएं जिनकी नई नई शादी हुई है, दिल जीतना है ना ससुराल वालों का, मियाँ का, बस ये खिलाएं। जिनकी शादी होने वाली है, जिनकी शादी अभी हुई है, बस पूरे मार्क्स मिलेंगे इंशाल्लाह। चलें जी, इसी के साथ वक्त है, मुझे चाहिए थोड़ी, इसी के साथ वक्त है आप लोगों से इजाज़त लेने का, इस दुआ के साथ कि इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर। कल भी बहुत ज़बरदस्त मेन्यू है। कल हम टर्किश पिज़्ज़ा करा रहे हैं और एक और कोई ज़बरदस्ती चीज़ है, ठीक है। तो कल आपसे हम मुलाकात करेंगे वही 11:30 से 12:30। हम सबको दुआओं में याद रखें। शेफ़ उबैद नेक्स्ट वीक भी ये है हमारे साथ। मैंने इनसे कहा है थाई खाने या चाइनीज़ खाने कराए, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे कल। ज़िंदगी बखैर, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।